नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद चतु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र और ठाकुर परिवार के अंत के बाद सृष्टि ने अपने गांव को बदलने का सपना देखा था। उसने अपने जीवन का हर पल समाज को सुधारने और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने में समर्पित कर दिया। लेकिन जब एक संघर्ष खत्म होता है, तो दूसरा संघर्ष सिर उठाने लगता है। वीरेंद्र के अंत के कुछ ही महीनों बाद सृष्टि को लगा कि अब वह और उसका गांव सुरक्षित है, लेकिन उसकी यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। वीरेंद्र के पुराने सहयोगी, जो अब तक छिपे हुए थे, वापस लौटने लगे। वे इस बार सृष्टि के खिलाफ एक और खतरनाक योजना बना रहे थे। सृष्टि का प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार अभियान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन गांव के कुछ पुराने रूढ़िवादी लोग अब भी बदलाव को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक था रघुनंदन, जो ठाकुर परिवार का करीबी था। वीरेंद्र के पतन के बाद उसने सृष्टि के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश शुरू कर दी। उसने कहा, लड़कियों को ज्यादा आजादी देने से समाज बर्बाद हो जाएगा। ये सृष्टि हमें हमारी परंपराओं से दूर ले जा रही है। लेकिन सृष्टि ने हर आरोप का सामना किया। उसने अपनी सहेलियों और समर्थकों के साथ मिलकर गांव वालों को समझाया कि बदलाव जरूरी है। एक दिन सृष्टि के पास एक गुमनाम खत आया। उसमें लिखा था, तुमने वीरेंद्र को खत्म किया, लेकिन हम अब तुम्हें खत्म करेंगे। तैयार हो जाओ। यह पढ़कर सृष्टि के चेहरे पर गहरी चिंता उभर आई, लेकिन उसने खुद को शांत किया रखा। उसने आदित्य और पुलिस को इस खत के बारे में बताया। यह सिर्फ धमकी नहीं है, सृष्टि ने कहा। वे वापस आ रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। आदित्य ने उसकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने का भरोसा दिया। एक रात जब सृष्टि अपने प्रशिक्षण केंद्र से घर लौट रही थी, तभी कुछ नकाबपोश लोग ने उसका अपहरण कर लिया। वे लोग वीरेंद्र के पुराने सहयोगी थे, जो अब रघुनंदन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने सृष्टि को एक सुनसान जगह ले जाकर कहा, तुमने हमारे मालिक को खत्म किया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो वीरेंद्र के साथ हुआ। लेकिन सृष्टि ने डरने के बजाय अपना धैर्य बनाए रखा। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनके मालिक को उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया है। सृष्टि के अपहरण की खबर सुनते ही आदित्य और गांव वालों में हड़कंप मच गया। आदित्य ने पुलिस की मदद से सृष्टि को ढूंढने की कोशिश शुरू की। हमें हर हाल में सृष्टि को बचाना होगा, आदित्य ने कहा। गांव की लड़कियों ने भी इस बार न रहने का फैसला किया। उन्होंने सृष्टि की ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए सब को याद किया और उसकी खोज में मदद करने के लिए कमर कस ली। अपहरण के बाद सृष्टि को वीरेंद्र के एक पुराने सहयोगी के ठिकाने पर रखा गया था। वहां उसने अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अपहरणकर्ताओं के बीच फूट डाल दी। उसने कहा, तुम्हारे मालिक सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम उनके लिए मरोगे और उन्हें तुम्हारी परवाह भी नहीं है। इस बात से कुछ अपहरणकर्ता सोच में पड़ गए, लेकिन रघुनंदन और उसके साथी अब भी सृष्टि को नुकसान पहुंचाने के लिए अड़े थे। पुलिस और आदित्य ने सृष्टि की लोकेशन का पता लगा लिया
एक रात उन्होंने ठिकाने पर छापा मारा। वहां सृष्टि पहले ही कुछ अपहरणकर्ताओं को समझा बुझाकर अपने साथ कर चुकी थी। जैसे ही पुलिस और सृष्टि के समर्थक पहुंचे, एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। सृष्टि ने अपनी आत्मरक्षा कौशल और बहादुरी से रघुनंदन का सामना किया। रघुनंदन ने गुस्से में कहा, तुमने ठाकुर परिवार को खत्म किया, अब तुम्हारा अंत होगा। सृष्टि ने जवाब दिया, तुम जैसे लोग समाज को बर्बाद करते हैं, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। आखिरकार रघुनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। सृष्टि ने गांव वालों और पुलिस की मदद से अपने दुश्मनों को मात दी। इस संघर्ष के बाद सृष्टि का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। उसने न केवल अपने गांव को बदल दिया, बल्कि अन्याय और अपराध के खिलाफ लड़ने की मिसाल पेश की। गांव वालों ने सृष्टि को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि डरना गलत है। अब हम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। सृष्टि ने अपनी लड़ाई से सीखा कि समाज को बदलने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। उसने अपने प्रशिक्षण केंद्र को राज्य भर में फैलाने का निर्णय लिया। आदित्य, जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ था, ने एक बार फिर से शादी का प्रस्ताव रखा। इस बार सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तैयार हूँ, लेकिन हमारी शादी भी इस गांव में होगी, ताकि हर लड़की देख सके कि बदलाव संभव है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।